नाजरीन, सच्ची पक्की बात के साथ अहमद मंसूर का सलाम। जुमा 23 दिसंबर गुजर गया क्योंकि इस वक्त शाम के 6 बज चुके हैं और इमरान खान साहब ने जो अनाउंसमेंट की थी, जो बहुत एक बड़ी हिकमत अमली उन्होंने दी थी कि 23 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, वो ये वादा वफा नहीं हुआ। और पंजाब में तो जो सूरत हाल है इस वक्त बड़ी हंगामा खेजी चल रही है पंजाब असम्बली में, और जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पर ये मामला जा चुका है। जो गवर्नर पंजाब की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहा गया था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। फिर गवर्नर ने वो कार्रवाई ना होने की बिना पर एक नोटिफिकेशन जारी किया, डी नोटिफाई कर दिया वज़ीर आला पंजाब को, और वो अदालत चले गए। तो अब अदालत ने इस शर्त पे कि असम्बली तहलील नहीं हो तो ये मामला आगे चलाया है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ही हैं इस वक्त तक बदस्तूर। तो चूँकि ये मामला अदालत में भी चला गया और एक तमाम फ्रीकैन ने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया कि किसी के भी ज़िम्मे नहीं आ रहा कि ये असम्बली क्यों नहीं टूट रही या असम्बली क्यों कायम है। तो यहाँ तो पंजाब में हम समझ सकते हैं कि इमरान खान साहब को आप मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि वो आज अपना वादा वफा नहीं कर सके और पंजाब असम्बली नहीं तहलील हुई कि वो, क्योंकि वहाँ पे ये ड्रामा शुरू है। ड्रामे के पस मंज़र में सारे चूके हो सकता है एक हो, मैं बार बार ये बात पहले भी कह रहा हूँ, लेकिन जो दूसरी बात ये है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली वो तहलील नहीं हुई इस वक्त तक, तो वहाँ क्या कबाहत है, वहाँ क्या इशू है, वो तो आज होनी थी। तो अभी चंद घंटे हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई सरप्राइज मिल जाए, लेकिन तवक्को भी यही है और ख़बर भी यही है कि वहाँ से भी कोई सरप्राइज नहीं आ रहा। काफ़ी जैसे मौसम ठंडा हो चुका है, तो ये जो खान साहब की हिकमत अमली थी असम्बलियाँ तहलील करने की, ये भी ठंडी पड़ चुकी है इस वक्त तक बज़ाहिर। तो ये मामला अब पंजाब में आगे चलेगा और इस वक्त भी तमाशा वहाँ लगा हुआ है और आगे क्या होना है ये अभी देखते हैं। लेकिन आज परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने जो बात की है वो बड़ी दिलचस्प है नाजरीन, और उस पर तज्जिया बनता है। और आपको शायद अगर ये बात आपके सामने आई भी हो, लेकिन आपने इसको इस एंगल से नहीं देखा हो जो हम आपको बता रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने कहा कि दुश्मन नाकाम हो गए पंजाब हुकूमत ख़त्म करने में। तो नाजरीन, अब ये फैसला करना है कि दुश्मन कौन है कि जो पंजाब हुकूमत ख़त्म करना चाहता था। जो पीडीएम है, बज़ाहिर तो सब यही समझते हैं कि ये उनके ऊपर तंज किया गया है, लेकिन पंजाब की असम्बली को और हुकूमत को ख़त्म करना और तहलील करके इलेक्शन में जाना, वो तो हम पहले बात कर चुके हैं कि 23 दिसंबर की तारीख किसने दी हुई थी। तो ये वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने ये दुश्मन किसको कहा है, इसका जवाब तलाश करने की ज़रूरत है। हो सकता है आने वाले दिनों में उनसे पूछा भी जाए, और हो सकता है पूछने वाले इमरान खान साहब ही हों, या हो सकता है कि उनकी इस बात को लेके हमें फवाद चौधरी और तहरीक इंसाफ के जो दूसरे रहनुमा हैं वो इस पे बात करते नजर आए कि हमें ये परवेज़ इलाही साहब बताएं तो ये दुश्मन कहा किसको है। तो बहरहाल ये भी एक दिलचस्प पहलू था जिसपे जो डिस्कस करना ज़रूरी था। सेनेट में, जो इस्लामाबाद में अगर हम आए जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, सेनेट में भी सूरत हाल पंजाब से मिलती जुलती है कि यहाँ पर हुकूमत एक कानून साजी करने जा रही थी जो इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन वो चाह रहे हैं कि 31 दिसंबर को ना हो, जो पीडीएम की हुकूमत है। जारी बात है पीटीआई चाहती है कि ये हों। तो हाई कोर्ट में ये मामला गया, वहाँ से कोई फैसला नहीं हुआ, और उन्होंने जो कानून साजी का इख्तियार है उसको, जो हुकूमत का है, उसको हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल उनका है। अगर वो यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा रही है इस्लामाबाद की, तो बाकी इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि वो इसको अब कैसे आगे लेके चलता है। नेशनल असम्बली से ये कानून पास हो गया था, सेनेट के इजलास की रेक्विजिशन सदर मुमलिकत के पास गई। तो चूंकि सदर मुमलिकत अभी एक रवायत चली आ रही है कि हर वो काम जो हुकूमत अपनी मर्जी से करना चाह रही है और सदर मुमलिकत की तरफ से वहां पे स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, तो उन्होंने ये इजलास नहीं बुलाया हुकूमत की मंशा पे, उनकी जो इसमें जो तरीकाकार है उसके मुताबिक। तो फिर दूसरा ऑप्शन मौजूद था, उसको हुकूमत ने इख्तियार किया
और एक जो रेक्विजिशन है वो कर दी, और रेक्विजिशन चूंकि चेयरमैन सेनेट मौजूद है तो हुकूमत की अरकान की जो रेक्विजिशन है उस पर इजलास बुला लिया गया, इस वक्त वो जारी है, वहां भी थोड़ा हंगामा शंगामा चल रहा है। बलदियाती जो कानून है नया, जो हुकूमत जिसने यूनियन काउंसिल्स की तादाद 125 कर दी है, वो अब यहाँ सेनेट से मंजूर होके फिर ये सदर मुमलिकत के पास जाएगा, वो वहां पे फिर कुछ रुकावट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इसने पास हो जाना है। तो जो इलेक्शन होने का मामला है, चाहे वो सूबों में हो या चाहे वो इस्लामाबाद की हद तक 31 दिसंबर को होने हैं बल्दियात के, तो उस पे भी अभी गहरे बादल हैं। इलेक्शन कहीं भी हो, वो इस वक्त उसके ऊपर जो गहरे बादल छाए हुए हैं कि वो फौरी होते नजर नहीं आ रहे, और बहुत सारी जो रुकावटें हैं जो सामने आ जाती हैं जो पहले से पता भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में जो भी अरबाब इख्तियार हैं या जिनका भी बस चलता है वो उनका बस चल रहा है, और इलेक्शन का माहौल मुल्क में नहीं बन पा रहा। तो ये सूरत हाल 2022 अगले 8 दिन बाकी हैं, और 2023 के जो शुरू के महीने हैं जनवरी, फरवरी और मार्च, ये सूरत हाल ऐसे ही चलेगी। तो नाजरीन, ये जो मामलात हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आज 23 दिसंबर का दिन खत्म होने जा रहा है, इस हद तक इमरान खान साहब को बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ चुका है, और अब उनका जो अगला चैलेंज है वो इस नाकामी को तस्लीम तो उन्होंने नहीं करना, लेकिन यकीनी तौर पे वो सियासी खिलाड़ी तो हैं और लीडर भी हैं और बहुत बड़े लीडर हैं। तो वो आगे कुछ क्या नई हिकमत अमली लेके आते हैं वो अब देखने की बात है, और उनके ऊपर जो कुछ नए चैलेंजेस हैं वो सामने आने हैं नए साल में। काफी जो इतलात हैं वो कुछ अच्छी नहीं है कि खान साहब के लिए अगले 1, 2, 3 हफ्तों में कुछ ऐसी नई बसात बिछने वाली है जिसमें वो फंसते चले जाएंगे, और उनकी जो ये सियासी जो ताकत है कि उनका जो बयानिया बड़ा मकबूल रहता है वो शायद कमजोर होना शुरू हो जाए। लेकिन ये पीडीएम के लिए कुछ ज्यादा इस पे उनको खुशफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मुल्क का मुआशी महाज है वहां पे जो खबरें हैं वो खान साहब की फेवर में हैं, क्योंकि जब अवाम तंग होंगे, पाकिस्तान के ऊपर कर्जों के मामलात हैं, हमारा जो इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इशू है बुरी तरह डिस्टर्ब है, डॉलर्स की कमी है, तो ये सारी चीजें खान साहब को फेवर करेंगी। तो जो दूसरे अवामल हैं उनको कमजोर करने के, वो शायद दब जाएं। तो ये गेम ऑन है दोनों जानिब, और इस जो गेम ऑन है इसको हम देखते रहेंगे, तज्जिया करते रहेंगे, और पाकिस्तान में इससे बड़ा ना कोई ड्रामा है ना कोई एंटरटेनमेंट है। तो नाजरीन, आप इससे जुड़े रहें, हम भी आपसे ये सारी बातें शेयर करते रहेंगे। और आखिर में खान साहब की जो अहलिया थी साहबका रिहाम खान साहबा, उनको नई शादी मुबारक, और उन्होंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। खुद उन्होंने बताया कि वो इसमें शोबिज और मीडिया इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियत हैं, 13 साल उनसे छोटे हैं। उनके लिए जो नए जोड़े के लिए नेक तमन्नाएं, और इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।